इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9996000073 www.jainjyotishrashi.com। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह प्रतीक्षित कार्यक्रम निराकुलता के साथ सानंद संपन्न हुआ। वर्षा काल चालू है और भारतवर्ष में 30 राज्यों में वर्षा के अतिरेक यूँ कहना चाहिए होने से सब यातायात का संपर्क एक प्रकार से प्रभावित हुआ है और यहाँ पर आने के लिए बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं आते हैं। इस सब से अच्छा तो ये था आप लोग सब पैदल आ जाते तो अच्छी कर्म निर्जरा हो जाती, लेकिन फिर भी जनता को ज्ञात हो चुका था, कहने के लिए समय भी अपेक्षित होता है। और भी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जो कि लगातार 4 महीने तक उनका श्रम होगा, उनका भी संक्षेप से परिचय दिया गया। हम तो ठीक है ये कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, किंतु ऊपर वाला भी कहता था कि हमें भी निमंत्रण दे दो। और हमने कहा निमंत्रण तो हम नहीं दे सकते, फिर भी यदि बहुत आकुलता हो रही है, थोड़े से रिमझिम के रूप में 15-20 मिनट हम आप अपनी तरफ से आपको दे देते हैं। और उसने सहर्ष स्वीकार किया। गर्मी तो हो ही रही थी आप लोगों को बैठे बैठे, यहाँ पर और कोई विशेष प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी सी वर्षा से राहत तो सब लोगों को मिल गई। कार्यक्रम क्षेत्र के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा नहीं की जा रही है। फिर भी अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा से इस क्षेत्र में विशेष आप लोगों के मांग के अनुसार की जाने की पूरी संभावना नहीं, किंतु उसको क्या बोलते हैं कि बीच बीच में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो कार्य किया जाता है उसको पहले से कहने से कार्यकर्ता खिसक जाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता एक प्रकार से उत्साहित हो, रुचि तो रखते हैं। तो ये फॉर्म वगैरह बनाए गए हैं, उसको भरने के लिए भी दिया गया है। और समय पर जब वो समय दिया जाएगा
उस समय आएंगे, उस समय आप लोगों से साक्षात्कार दिया जाएगा या लिया जाएगा। फिर इसके उपरांत चयन पद्धति के अनुसार नियमावली में जो लिखा है उसके अनुसार आपको जो रुचि है, आपकी योग्यता है, उसका चयन करके आपको दिया जाएगा। ये कार्य बहुत उत्साह के साथ अभी से प्रारंभ हो चुका है। यह एक प्रकार से आज मैं कहते हुए संकोच नहीं रखूँगा कि द्रव्य क्षय है, क्योंकि यह कारंजा आदि इलाका स्वाध्यायशील है हमें ज्ञात है, लेकिन स्वाध्याय अलग वस्तु होती है और एक प्रकार से स्वाध्याय का परिपाक हमारे कार्यों में भी होना चाहिए, उदय होना चाहिए। इसको लेकर के हम कर्तव्य की ओर जाने के लिए इस समय का उपयोग लेंगे। इसमें स्वाध्याय नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु स्वाध्याय का एक रूप, एक सिंबल जिसको बोलते हैं, हम कर सकते हैं इसको। इस प्रकार करने से जैसे सामान्य से 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के पास अपने अपने सामान्य गुण विद्यमान हैं। अस्तित्वादी जो कुछ वह रूपी पदार्थ हो या अरूपी पदार्थ, चेतन हो अथवा अचेतन, किंतु सामान्य गुण तो सबके पास विद्यमान है। किंतु आचार्यों ने विशेष गुणों के भी इसका वर्णन किया है। वह यह है जैसे पुद्गल है, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों को उन्होंने विशेष गुण में लिया है। इसी प्रकार धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य आदि गति स्थिति आदि के रूप में स्वीकारा है। आकाश और काल को भी विशेष रूप से अवकाश देना और परिवर्तन में सहयोग देना, इस प्रकार ये विशेष गुण इन द्रव्यों में हैं। ये जो विशेष गुण अन्यों में नहीं होते, किंतु जीव में क्या है ये बताने की आवश्यकता है। जीव में सामान्य गुण तो सामान्य सबके समान है, किंतु जीव में विशेष गुण क्या है, एक लक्षण के रूप में स्वीकारा और एक विशेष गुण में स्वीकारा। विशेष गुण में क्या और लक्षण में क्या, तो उपयोगो लक्षणम, यह लक्षण के माध्यम से हम जीव की पहचान या जीव की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु जीव के पास एक और विशेष गुण है, ये लक्षण हुआ और ये विशेष गुण है। वह क्या है तो बताया जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी भी तो बोली बहुत हो रही थी, शांति से बैठो, हमारी बोली सुनो। अब देखो विशेष गुण क्या है वो बताया जा रहा। लक्षण तो बता दिए, उपयोगो लक्षण, किंतु जीव के विशेष गुण क्या है तो बताते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ये कौन सा गुण है? जीव का लक्षण नहीं, आपका ये विशेष गुण है या अन्य किसी में नहीं, किंतु उपकार करने की अपेक्षा से अन्य द्रव्यों के ऊपर कोई उपकार नहीं होता, उसको उपयोग में लाया जाता है। किंतु आपस में जीव जीव के ऊपर उपकार कर सकता है, करना चाहिए, तभी उसको विशेष गुण कहा जा सकता है। स्वाध्याय करने वालों को सोचना चाहिए, जो व्यक्ति जिसके लिए आवश्यक है सहयोग देने की, उसको यदि नहीं देता और सहयोग देने की क्षमता आपके पास है फिर भी नहीं करते हैं, तो जीव के बारे में
अधूरा ज्ञान भी आपको नहीं है। ये पंचम अध्याय में परस्पर उपग्रहो जीवानाम कहा। इस बात को मूर्त रूप से प्रयोग के रूप में हम देख लें और बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को प्रेरित करें। जहाँ कहीं भी अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष होता है, अतिवृष्टि होती है, भूकंप होते हैं और भी कई प्रकार से अतिवृष्टि होने से बाढ़ आदि आ जाती है और उसकी पूर्ति के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु अपने आप ही आप लोगों का कर्तव्य यह स्वाध्याय का फल सामने आ जाता है और आना चाहिए। तो वह 2 वर्ष तक जो है ना दक्षिण में पूर्व की बहुत शिकायत आ गई थी और उसमें कहीं यहाँ से वहाँ से कहीं से भी हो कर्तव्य है, जो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, शाकाहार का प्रयोग करते हैं और ये एक दूसरे में वो भी सहयोग देते हैं, किंतु प्रसंग आ जाता है तो वह मांगेंगे तो नहीं, किंतु मांगने से पूर्व में आपका कर्तव्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो संस्था स्थापित हो गई, जिस प्रकार 4 महीने के लिए कलशाओं का यहाँ पर वितरण करके स्थापना कराई गई है और वह दिवाली के दिन यहाँ से पुनः अपने अपने घर ले जाने के लिए कहा। उसी प्रकार यहाँ पर जो योजना बनेगी, यहाँ की कार्यकर्ता उसको आपके सामने लाएंगे, उसका नाम क्या रखा जाए हमारे सामने यह उन लोगों ने निवेदन किया। उस निवेदन के अनुसार सोच करके हमने उसमें सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास के रूप में, उससे पूर्व में श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास सिरपुर जैन, जैन इसलिए लिखा है सिरपुर के नाम इस भारतवर्ष में 3-4 स्थानों में हैं, इसलिए उसके बाद में जैन रखा। दिगंबर जैन ये तो स्पष्ट है ही, किंतु सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, धार्मिक कहने से बहुत व्यापक अर्थ निकलता है और सर्वोपयोगी कहने से इसका तो व्यापक और अर्थ निकलता है। हमारे लिए क्या उपयोगी है? भोजन पहले है, किंतु पानी के बिना वो भोजन सर्वोपयोगी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पानी भी आहार के रूप में है, इसलिए पानी 1-2 लोटा पी लो, वह भी ठीक नहीं माना जाता। पानी के स्थान पर पानी चाहिए और भोजन के स्थान पर भोजन चाहिए। 4 प्रकार के आहार माने गए। इसी प्रकार आप लोगों को पूछते रहना चाहिए और व्यक्तियों से मिलते रहना चाहिए। भैया मेरा परिचय यही है, आपको क्या चाहिए बताओ। आपको नाम से कोई मतलब नहीं, आप कहाँ के हो ये मतलब नहीं, किंतु आप यदि शाकाहारी हैं और अहिंसा के उपासक हैं तो बता दो, हम उसके अनुसार ही आपकी पूर्ति कर लेंगे। वो कितना आह्लादित होगा। यह एक सर्वोपयोगी शब्द एक प्रकार से स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने भी अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में किया। न धर्मो धार्मिकैर बिना, ये ऐसा जयघोष है, मूल मंत्र है। गुरुजी कहा करते थे यह रत्नकर्ण श्रावकाचार्य रत्नत्रय परग पुस्तक है, ग्रंथ है। रत्नत्रय इसमें क्या, ये तो श्रावकाचार है नहीं। सर्वप्रथम उन्होंने 30-40 श्लोकों में सम्यक दर्शन का रूप बताया, उसके धर्म बताए, उसके आवश्यक
अंग बताए और जो नहीं होना चाहिए उनको भी उन्होंने उल्लेखित किया। ये सम्यक दर्शन का प्रकरण पूर्ण होता है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के लिए भी उन्होंने एक प्रकरण रख करके बीच में 4 अनुयोग द्वार और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता करके उसको पूर्ण किया। इसके बाद साकार और अनाकार के रूप में चारित्रों के 2 भेद करके अनगार या मोक्षु एक प्रकार से श्रवण के लिए कहा और श्रावक जो है वह एक प्रकार से अनुवृत्ति के धारक होता, ऐसा कहा। इसको उन्होंने धर्म माना है। केवल सम्यक दर्शन धर्म नहीं, केवल ज्ञान धर्म नहीं और केवल चारित्र होता नहीं, उसके साथ ज्ञान दर्शन होना अनिवार्य है। ये तीनों मिल जाते हैं, उसको धर्म कहा। इससे स्पष्ट होता है मोक्ष मार्ग के लिए तीनों की आवश्यकता है। एकमात्र स्वाध्याय कर लिया जय जिनेंद्र हो गया, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ। आप समंतभद्र को पढ़िए, कुंद को पढ़िए, उमा स्वामी महाराज जी को पढ़िए, तब यह स्वाध्याय आपका सार्थक होगा। तब यह जैन कहने का तात्पर्य सामने आएगा। यह जातिवाचक न हो करके यह धर्मवाचक यानी कर्तव्यवाचक व्यापक धर्म है। इसका उपयोग हर एक को करना है। इस दृष्टि से इसमें सर्वोपयोगी शब्द का प्रयोग रखा। धार्मिक अहिंसा धर्म की मुख्यता को लेकर के न्यास एक प्रकार से अनुबंध के साथ यह सरकार के पास भी आपके इस नाम का उल्लेख रहेगा और इसके साथ जो जिला के अधिकारी होते हैं कलेक्टर, वो भी इसके अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आज इसको आपने बहुत सोच विचार करके नाम के बारे में हमारे सामने रखा और उसका आशय संक्षेप से आपके सामने रखा। एक बार यह आपके यहाँ सरकार के हाथ में ये चले जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपके पास आएंगे, भैया गतिविधियाँ बताओ। नहीं बताएंगे तो वो क्या बताते हैं ये आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार आप सरकार के अनुमोदना से भी एक प्रकार से बंध गए हैं। और बड़ी सरकार तो हमारे आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी हैं और उनके अनुसार हम ये कार्य अवश्य करेंगे। और इसके साथ साथ जो कोई भी इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इसके परिसर में आवश्यकता है वह आप लोगों के लिए इसके माध्यम से आगे भी कहा जाएगा। यहाँ विधिवत इसी क्षेत्र में इस प्रकार की स्थापना जो चातुर्मास की हुई है, इसके पीछे 3-4 महीने उससे पहले भी 5-6 वर्ष से इसका किस प्रकार रूप होना चाहिए इसका किया। उससे पहले भी 8-10 वर्ष पूर्व में यहाँ पर निकेतन की स्थापना हुई थी। उसमें दक्षिण और उत्तर इन दोनों को मिला करके इस कार्य हो जाए, इस भावना से वहाँ से सब स्थानों को छोड़ करके यहाँ पर हम आए तो नहीं थे, लेकिन जनता के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ हुआ था और उसी स्थान पर आज अपना संघ भी यहाँ पर आकर के रुक गया। और आज यह विशाल सभा का आयोजन इन लोगों ने की है। इसमें कई कमियां हो सकती है। कार्यकर्ता को कार्य की ओर हमेशा दृष्टि रखना चाहिए और वहाँ दृष्टि से समझ करके उस कार्य को सहयोग लेकर के समाज के कार्यकर्ताओं से
पूर्ण करना चाहिए। हमें न धर्मोधर्मकैर्विना धर्मात्माओं के बिना धर्म को हम किसी भी प्रकार से पहचान नहीं सकते। धर्म किसी दुकान, होटल या और कहीं स्थान पर मिलने वाली वस्तु नहीं है। धर्मात्मा है तो उसका धर्म आचरण ही यह धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं और धर्मात्मा के बिना धर्म का आगे प्रवाह चलना नहीं है। नदी को प्रवाह कहा जाता है, बहुत सारे वहाँ पर्वतों को लांग करके, अनेक प्रकार के टीलों को लांग करके, अनेक प्रकार की खाइयों में गिर करके वह प्रवाह समुद्र तक पहुँच जाती है। आप लोग थोड़े में ही दीर्घ श्वास करते हुए हमारे हाथ से अब कुछ होता नहीं। कैसे नहीं होता? खाया जाता, पिया जाता है, रोजीगार मांग करके और हड़ताल करके खाते पीते हो। उसी प्रकार आप लोगों को कार्य करने के लिए भी हड़ताल करना चाहिए। हमें क्यों नहीं मिलता है? हम करेंगे, सीखेंगे। जो कर चुके हैं उसका अनुकरण आप करते जाओ भीतर से। निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा करना यह धर्म का साक्षात कारण है और निमित्त को मुख्यता दे करके, जिसके लिए सहयोग आवश्यक है उसको दे करके हम अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने चारित्र को संपूर्ण अथवा पूर्ण पुष्ट बनाना चाहते हैं। ये साक्षात धर्म है। आप धर्म के दूसरे के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। इस निमित्त से अपने धर्म को परिमार्जित कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। उस शुद्धि के कारण ही आसपास में सुगंधी फैलेगी और आप लोगों धर्म का एक प्रकार से विस्तार होता चला जाएगा। धर्म का विस्तार आप दूसरे से नहीं करा सकते, स्वयं से ही कर सकते हैं। नदी पतली पतली वह गिरी से गिरती है और धीरे धीरे वो चलती चलती वो अपने लिए रास्ता भी बनाती चली जाती है। और आपको रास्ता बना करके दे दें, फिर क्या आप चलोगे? बनाओ तो वह नदी के समान पात्र को बनाते हुए, तटों को मजबूत बनाते हुए आगे खिसकती हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सागर में जा करके वह समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार आपका जीवन प्रभु से, पाशुपत भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस नदी की भांति दिन दुगुनी और बोलो आगे क्या है, रात चौगुनी। हाँ, इस प्रकार कार्य करो। दिन में तो 12 घंटे हैं, रात चौगुनी 12 चौक 48 घंटे की है। और आपको इसी प्रकार कार्य करते रहना चाहिए और इस परिसर में धर्म का वातावरण बनाना चाहिए। ऐसे कई व्यक्तियों से मांग आई है, उसकी पूर्ति के लिए ही आप लोगों के सामने रखा है और यह आप लोगों ने स्वीकार किया है। अभी आदि मंगल है, अब यह मंगलाचरण यहीं तक नहीं रुकेगी, नदी की भांति आगे बढ़ेगी। तो यहाँ एक क्षेत्र में सर्वोपयोगी के रूप में धार्मिक विस्तार अथवा दूसरे के लिए भी ये उपयोगी बने, इसलिए सर्वोपयोगी इसका नाम रख करके न्यास किया गया है। इसका उपयोग आप सभी लोग मिल करके करेंगे और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में मुख्य अंग जो कि वात्सल्य है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, इस माध्यम से आगे हम बढ़ सकते हैं। समय पर और दिया जाएगा। इस प्रकार की यह स्थापना चातुर्मास की प्रथम बार हो रही है, इसमें कोई संदेह इसमें
इसमें प्रज्वलशाली को भी स्थान दिया गया है। वे अपने पास अनेकों प्रशिक्षण दे करके प्रशिक्षित किए हैं और आपके लिए यहाँ पर सैकड़ों में महिलाओं को, युवतियों को तैयार करके प्रशिक्षित करके आप लोगों के लिए विस्तार करेंगे। हर प्रकार से यहाँ पर सहयोग मिलेगा, किंतु सहयोग लेने वाला चाहिए। सहयोग लेने वाले नम्रता से, विनय से, रुचि से, आस्था से, धैर्य रखते हुए इसको यदि स्वीकार करते हैं तो ये सब तैयार हैं। हमने पूछा कि आप फॉर्म भरा करो, पहले आ जाएंगे तो प्रशिक्षण कौन देगा? तो वो कहते हैं कि प्रशिक्षण के लिए तो हम रात दिन तैयार हैं, लेकिन उनको हम तब भर्ती कर सकेंगे जो नियमावली है उसके अनुसार। ज़्यादा संख्या से मतलब नहीं, किंतु हम उसको गुणवत्ता के साथ ही यहाँ पर स्थापित करेंगे। गुणवत्ता अपने आप में बहुत बड़ा एक पहचान है। गुण नहीं हो तो फूल में, सुगंधि के अभाव में फूल नहीं कह सकते। उसी प्रकार यह गुणवत्ता धर्म में भी है। हमारे पास वह गुणवत्ता रूप धर्म आएगा, निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति की नासिका को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। यदि उनको वह नहीं दिख रही है तो भी हम जुकाम खांसी का भी चिकित्सा दे करके उसको चालू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। माता पिताओं ने आप लोगों को एकदम बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रतीक और प्रारंभिक दशा का एक रूप दिया है। जिन जिन को कुछ बताना आवश्यक था उनको उनके हाथ में एक गमले में पौधा रख करके, और यहाँ पौधा आप अवश्य ही अपने स्थान में लगाएंगे। यहाँ पर भी इसी प्रकार तैयारी हो रही है कि सारा जहाँ पर आपका ये कार्यक्रम होगा वहाँ पर फलदार वृक्ष है, छायादार वृक्ष है, गुणोपयोगी सर्वोपयोगी वृक्ष है। पशुओं के लिए भी वह कार्य करें, राहगीर के लिए भी वह कार्य करें। ऐसे पहले क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के माध्यम से प्रारंभ किया जाता था। उसी प्रकार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है। ये वृक्ष दिनों दिन नीचे की ओर नहीं जाएंगे, किंतु नीचे की ओर जड़ें पहुंचाएंगे और ऊपर की ओर आसमान तक पहुंचेंगे। ऐसे यह वृक्ष आप लोगों के लिए निर्वाण मार्ग के उपदेश दे रहे हैं और आप लोग धरती को खोजने में लगे हो। आसमान के उसमें देखो कहाँ पर वह शुद्धालय है। यह वृक्ष बता रहा है ऊर्ध्वगमन अपनी आत्मा का स्वभाव है। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिका का अभाव होता है तो वहीं का वहीं वह रुक जाता है। आपके पास से भी धर्म चला जाएगा तो आप रुक जाएंगे, ये धराम से गिर जाएंगे। लेकिन ये वृक्ष गिरेगा नहीं, भले ही वहाँ पानी के अभाव में मुरझाएगा, लेकिन भीतर जड़ है, वो जड़ें बहुत दूर तक जाती है और राशन का प्रबंध करके ले आती है और वृक्ष को हमेशा हमेशा ताज़ा तरहार बना करके रखती है। बहुत समय हो गया आज, लेकिन आवश्यक था। अपने शांति से साथ आप लोगों ने सुन लिया। गुरु जी की बात हमेशा हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए हमेशा हमेशा विकास की बात और उसके धर्म सब समझाते रहते हैं
हमें धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। एकदम पेड़ लगाते ही पेड़ फल फूल आदि देता नहीं, उसी प्रकार कोई भी कार्य होता है संस्थापक लोग उसको बहुत धैर्य के साथ निर्वाह करते हैं। करें इन्हीं बातों के साथ आज का यह मांगलिक कार्यक्रम वक्तव्य के साथ समाप्त किया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन उसके ऊपर विचार शायद नहीं किया होगा। वो यह है, समुद्र में मछलियां रहती हैं और मछलियों का भोजन भी वहीं पर उन्हीं मछलियों का ही होता है प्राय। किंतु बड़ी मगरमच्छ मछली वगैरह होते हैं, वे बहुत कुछ समय के बाद भोजन करते हैं। जो किया है भोजन, उसको वो अच्छे ढंग से जब तक नहीं पचता तब तक दूसरे की ओर नहीं देखते। ये तो हुआ वो बड़ी मछली की बात, किंतु एक छोटी मछली भी रहती है जो मछलियों को खा नहीं सकती, इतनी छोटी रहती है। लेकिन वह मछली के कानों में रहती है, मछली के कानों में रहती, जिसको तंतुल मच्छ बोलते हैं, चावल के बराबर। किंतु इस दृश्य को देख करके वह हमेशा विचार करती है, देखो ये बड़ी मछली आंखें बंद करके सोई है और इसके मुख में कई हजारों मछलियां प्रवेश करती हैं और बाहर आती हैं और ऊपर ये भीतर जाती आती रहती है। ये तो पागल है। इसके स्थान पर यदि मैं बड़ी मछली होती, सुन रहे हो, तो एक को भी नहीं छोड़ती। अब बताओ, जिसने कुछ भी खाई नहीं वह भी, और जो खाती है वह भी नरक गति में जाते हैं। किंतु सप्तम पृथ्वी में जाकर के जब दोनों पंचेंद्रिय हो जाते हैं, उस समय उन्हें जाते स्मरणाधिक हो जाते हैं। अब वहां पर जाने के उपरांत वह सोचती है दोबारा हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और नार के जीव ही ऐसे होते हैं जो मरना चाहते हैं, बाकी सभी गति के जीव और जीना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषयों का भरमार है। उसके सेवन करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पंचेंद्र के विषय मिलते नहीं। यदि मिलते हैं सारे के सारे प्रतिकूल ही मिलते हैं। प्रतिकूलता में नारकी जीव सोचते हैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन छूट नहीं सकता, उसका अकाल मरण नहीं होता। और आप लोगों को यदि मरण आने को होता है
तो मैं और जीऊं और जीऊं और जीऊं सोचता। ये जीवन मरण का खेल किसके ऊपर चल रहा है? आपने जो अतीत में भाव किए हैं उसके अनुसार गति का बंद हो गया है। गति का बंद होने के उपरांत, आयु का बंद होने के उपरांत उसका किसी भी प्रकार से समापन नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण नहीं हो। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। इसी प्रकार स्वर्गों में भी होता है। स्वर्गों में भी कल नहीं परसों बताया था। सुनो बच्चों, बैठ जाओ। सुनता नहीं? क्या करता है? सारे लोग तो सुन रहे हैं, तुम्हें काय नहीं लगी है। अब नरकों में एक प्रकार से हो गया तो देवों में भी ये स्थिति है। बहुत लंबी आयु तक रह करके भी वे आत्मा के स्वभाव के बारे में न सोचकर वहाँ पर विषयों में ही रमते रहते। एक को विषय नहीं मिलते, इसलिए मरण की इच्छा कर रहा है। और ऊपर वाले अभी छूटे नहीं तो अच्छा, अभी छूटने लग जाता है, उस समय वह रोता है। सुन रहे हो? नरकों में हमेशा रोता रहता है, तो स्वर्गों में अंत समय में 6 महीने में रोने लग जाता है। ये सारा वैभव हमारा छूट रहा है। सारा का सारा परिवार, वहाँ पर परिवार नहीं रहते हुए भी आगे पीछे के भवों में जो होने वाले या हो गए हैं उनके बारे में सोचता रहता है। वही चित्र यह कर्मों का है। वही चित्र उस आयु का है जो उस क्षेत्र में जा करके उसको छोड़ देता है जहाँ से आने में देरी है, लेकिन जब पक्की हो जाती है बात तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये कुछ भी अच्छा नहीं लगना ज्ञान की दशा में होना चाहिए, तो वह कर्म की निर्जरा के लिए कारण होता है। किंतु ज्ञान के नहीं, अज्ञान के कारण हम उसको और बनाए रखना चाहते हैं। इसको आप भूल जाओ। किसी को रोग से मरण होता है, किसी को कोई रोग नहीं था फिर भी मरण करना पड़ता है। बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, दीर्घ संगन का उदय रहता है और उनको कभी रोग प्राय करके नहीं होते, लेकिन फिर भी वे लोगों का अकाल मरण भी होता है। भावों में एक ऐसा चक्र रहता है जिनके कारण दीर्घ संगन होते हुए भी यूं ही मरण को प्राप्त हो जाता है। मरण और जीवन के बारे में इस रहस्य को जो व्यक्ति जानता है वह सुख के कारण और दुख के कारणों में भी अपने ज्ञान का उपयोग करके और उसके ऊपर विश्वास करता हुआ एक खेल है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक आप उसको खेलेंगे नहीं है तो अपने आप ही बंद होता है। किंतु खेल समाप्त होने के उपरांत भी उसी ओर नजर रखना ये अज्ञान का काम है। बच्चे कभी भी ऐसे नहीं करते। वो अपने बरसात के दिनों में वर्षा होती है तो मिट्टी को अपने पैरों पर चढ़ा देते हैं, घरौंदा जिसको बोलते हैं आप लोग छोटे बच्चे। तो वो बनाते रहते हैं और जो ही घर के भीतर से आवाज आती है बेटा रसोई तैयार है तो क्या करता है वो? जिसको बनाता है उसको बिगाड़ देता है अपने हाथ से।
उसकी कितनी निरीहता है देखो। खेल को खेल समझो, यह भी एक खेल है आप लोगों का। है क्या नहीं खेल? लेकिन इसको कोई खेल समझता ही नहीं, रोते हुए बैठ जाते हैं। जाने वाला भी और जिसका जाने वाला है वह भी, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। जाने वाला कहता है कि मुझे इसको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इस प्रकार आप लोगों की कितने बार जन्म हुए और कितनी बार मरण हुए, इसकी गिनती भगवान भी नहीं कर सकते। इतने भाव हो गए। अब तो कम से कम और भी मिले ऐसी इच्छा मत रखो। ये भाव एक प्रकार से आप लोगों को घुमाने में कारण होता है, और भाव बाकी जो कर्म होता है उसको आयु कर्म की संज्ञा दी गई है। ये आयु के कारण ऐसा होता है। तो पुरुष जितने भी आयु का बंध ना हो, ऐसी साधना हमेशा हमेशा करते हैं। ये ज्ञानियों का कर्तव्य मौन रूप से इस चित्रण को वो देखते रहते हैं, क्यों तो आप लोग उसमें रच पच जाते हैं। रचना और पचना एक प्रकार से अज्ञान का प्रतीक होता है। चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, वह सारे के सारे कर्मों के अनुसार होते हैं। इस रील को हमेशा हमेशा हमें देखते रहना चाहिए। ये रील है, ये भी रील ले रहा, अभी भी ले रहा हूँ। स्वयं अपना जीवन भी एक फिल्म है और उसमें चित्र हैं। उन चित्रों को देखते रहो। जब वह पूर्ण हो जाता है, क्या कहते हैं, शांत रहा, बोलने का चाले संपले अब वहां पर केवल पर्दा रहता है और कुछ नहीं रहता। उस पर्दे को देखो। पर्दे को देखने के लिए इसने पैसे खर्च किए थे क्या? नहीं। उसी प्रकार यह जब बंद हो जाता है उस समय समझता है कि अब समाप्त हो गया। ज्ञानी लोग अपने आप ही समझते रहते हैं। एक एक फिल्म, एक एक आयु कर्म के निषेक चले जाते रहते हैं। रुकने का नाम ही नहीं। जीवन में केवल मरण ही रहता है, क्योंकि आयु कर्म का क्षय होता रहता है। उसको नया कुछ मिलने वाला नहीं। जब मिलेगा तो ये नहीं रहेगा, और जब यह नहीं, जब तक रहता है तब तक जो बंध रहा है वो हृदय में नहीं आ सकता। क्योंकि फिल्म अनेक प्रकार के हैं। एक का पूर्ण होना, फिर दूसरे का चालू होना, यह वैचित्र है। वहाँ एक प्रकार से इतने जोर से चलता बताते हैं फिल्म कि कम से कम एक फिल्म हृदय में आ जाता है तो कम से कम 16 बार यदि आता है तो उसमें क्या होता है, जैसे भाग रहे हैं। भागते कुछ है ही नहीं, बोल रहे हैं, बोलते कुछ है ही नहीं एक फिल्म में, किंतु वह जब भागता रहता है तब लगता है कि यह चित्र चल रहा है, किंतु वस्तुतः ये नियम नहीं है। आप लोगों का भी ऐसा ही पड़ा रह जाता है। सब लोग उसके चारों ओर बैठ करके रोने लग जाते हैं, और ऊपर वह देख रहा है, देखो ये कितने, हम तो यहाँ पर आ गए। कभी आप लोगों ने सोचा, आप उनके बारे में तो सोचते रहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है यही आपको ज्ञात नहीं। सब लोग रम जाते हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं उनका सब छूट रहा है, वही याद आ रहा है
इस नश्वरता के बारे में आप लोगों को समझना चाहिए कि नश्वरता प्रति समय नष्ट ही हो रहा है, उसमें नए सिरे से कुछ जुड़ नहीं रहा है। क्योंकि फिल्म 3 घंटे का है तो 3 ही घंटे का है, उसको वापस ले नहीं सकते। उसी प्रकार आप लोगों का भी जीवन या व्यतीत हो रहा है, उसको वापस ला नहीं सकते। इसलिए आप लोग इसको बहुत समझदारी के साथ खर्च करो। खर्च करने की बात ही नहीं है, खर्च होता ही जा रहा है और आपको उस संबंधी हमेशा रकम का मतलब धन लगाना ही पड़ता है और लगाना ही चाहिए। उस लगाने से पूर्व में आपको जो अर्जित किया है उसको बड़ी सावधानी के साथ, पैसे जैसे खर्च करना नहीं चाहते उसी प्रकार के आयु कर्म के क्षणों को बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। आप लोग टाइम पास करते हैं, टाइम पास का अर्थ क्या होता है? बोरियत हो गई है, नहीं समझे, मन नहीं लग रहा है, इसलिए और किसी काम में लगा देना, ये ठीक नहीं है। ज्ञानी लोग इसको लग तो रहा है, वो चल रहा है, इसका उपयोग करो। उपयोग करने वाला व्यक्ति एक क्षण में भी इतना अर्जन कर सकता है, उसका ठिकाना नहीं होता। इसलिए कर्म निर्जरा के विषय में एक समय में असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। आगम का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक उवासी लेते समय जितने क्षण होते हैं उसमें असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा आप कर सकते हैं। इसीलिए धर्म ध्यान किया जाता है। धर्म ध्यान करने का उद्देश्य क्या है बताओ? हाँ, पंचेंद्र के विषयों को मांग करने के लिए नहीं है ये, किंतु इसमें कोई तथ्य नहीं है, किंतु सार रहित है। ये जान करके प्रत्येक क्षण जो कर्म का उदय आ रहा है, महाराज क्या करें, कभी कभी मन लगता है और कभी कभी बोलो नहीं लगता। तो कहाँ लगता है बताओ? कहीं कुट्टी है जिसमें वो लग रहा है, हाँ लटका हुआ है, लगता है तो कहाँ लगता, कहीं न कहीं लगता रहता है, इन्हें उसी को वह देखता रहता है। इसी का नाम दुर्ध्यान माना जाता है। स्मृति समन्वयहार इसके शब्द दिया है, हमें वही स्मृति में आता रहता, उसको नहीं लाते हुए उसमें समता रखना ये ज्ञानी का कार्य होता। बहुत बार महाराज सोचते तो हैं लेकिन समता आती नहीं। अरे आप लोगों ने उसको भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वो कैसे आएगी? ज्ञानी के कमरे में हमेशा समता रहती है तो मोहिनी के कमरे में ममता रहती है। अब क्या चाहते हो बताओ? हाँ, समता है ममता? देखो दोनों में हम आपको सही अर्थ बता देते। समता मैंने समान राग द्वेष नहीं करना, सम समीचीन रूपेण अटति व्याप्नोति संचेतेति वह समता। ये समता की व्याप्ति है। और ममता का अर्थ मम यानी मेरा स्वभाव क्या है? मम मैंने मेरा और ता मैंने अपना धर्म। तो मेरा स्वभाव क्या है, इस प्रकार चिंतन करना भी ममता है। समझ में नहीं आया आप लोगों को? व्याकरण जिसने समझा है, ममता मैंने मेरापन किसमें है? इंद्रियों में नहीं, इंद्रिय विषयों में नहीं, किंतु मेरा स्वभाव उपयोगो लक्षणम उसमें है। उस ज्ञान के द्वारा
ममत्व के विषय में, मेरेपन के विषय में, मैं कौन हूँ इस विषय में चिंतन करना ममता है। और नहीं तो समता रखो, राग द्वेष नहीं करो, ये समता है। दोनों बहनें हैं हमारी, नहीं समझे? ये दोनों बहनें नहीं वे क्या है। हाँ, ये दूसरपुर का है काम, नहीं व्याख्या है। भाषा का चमत्कार यही है, ज्ञानी हमेशा हमेशा कोई भी ग्रंथ का कोई शब्द उठा लेता है और उसमें अर्थ के अनुसार ही अपना चिंतन चलाता रहता है। कभी वह ऊबता नहीं, यानी दूरियत उसको नहीं होती, क्योंकि इसकी कीमत कोई भी चुका नहीं सकता है। स्वर्ग का सारा वैभव भी मिल जाए, मनुष्य भव के एक क्षण मिलना बहुत महंगी है चीज। बाजार में आई तो है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए बाजार में जाओ नहीं। और पैसा होता है तो बाजार में ही चले जाते हैं और खरीदते हैं। आप लोग चमत्कार को ही विशेष महत्व देते हो, किंतु चित्त चमत्कार को कम से कम महत्व दिया करो। तो इस प्रकार समता और ममता याद रखोगे, दोनों हैं, दोनों में कर्म ऐसा करना सीख लो। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि चयन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9996000073 www.jainjyotishrashi.com।